राकेश सिन्हा साहब, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक बात कही थी, तंज में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। वो तो उन्होंने खैर उस वक्त कहा था कि आप कांग्रेस बीजेपी को सूट करता है कि राहुल गांधी का नाम वो किसी ना किसी तरह चर्चा में लाए रखें। आपने तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में लेकिन बाकी सबसे बड़ा हथियार दे दिया है। आज चारों तरफ राहुल गांधी की चर्चा है। देखिए, बात यह है कि राजा महाराजा समझकर और राजा महाराजा की तरह व्यवहार करने की जो आदत पड़ गई है, उससे राहुल गांधी और उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी को निकलना पड़ेगा। जो बात किसी सामान्य सांसद पर लागू होती है, वह बात दूसरे सांसद पर भी लागू होती है। राहुल गांधी यदि ये समझ रहे हैं कि वो सांसद हैं लेकिन विशेष सांसद हैं, तो यह बात लागू नहीं हो सकती है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला था कि 2 साल या उससे अधिक होने पर व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन होगा, उस पर अमेंडमेंट लाने के लिए 2013 की बात थी। उस ऑर्डिनेंस को किसने फाड़ कर फेंक दिया था? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। राहुल गांधी होलियर देन दाव बांध रहे थे। नहीं, और ऑर्डिनेंस को जब फाड़ा था, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशंस होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है, आप चाहे जितने बड़े हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उस ऐसी संस्थाओं को, जो संस्थाएं सदियों में बनती हैं, उन संस्थाओं का मूल्यांकन, अपमान आप कर दिए। कांग्रेस बर्दाश्त कर दी, देश ने बर्दाश्त नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सौरभ जी, जब सदन में उसके अमेंडमेंट लाने की बात हुई तो नहीं ला पाए। तो 2013 की कहानी थी, आप इसको बदल देते। आज आपकी दवा आप पर ही लागू हो रही है। ये न्यायालय ने फैसला दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आती है? नहीं, ठीक है। हम तो चाहते हैं, मैं ममता जी की उस बात से भी यकीन नहीं करता हूं। मैं अंतिम बात कर दूं, हम चाहते हैं कि भारत का विपक्ष स्वस्थ रचनात्मक तरीके से विरोध की राजनीति करे। हम किसी विपक्ष को उलाहना नहीं देना चाहते हैं, किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं। लोकतंत्र उलाहना अपमान के आधार पर नहीं चलता है, लोकतंत्र स्वस्थ तरीके से चलता है। हम चाहते हैं राहुल गांधी देश को आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण तो बताएं। सिर्फ पॉलिमिकल बातें करने से और विक्टिमहुड करने से ये बर्गर किसको बरगला? बहुत कुछ कहा जा रहा है राकेश जी। सूरत कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कोर्ट की कार्रवाई किस तरीके से हुई पिछले दिनों में, उसको लेकर ही कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ कह रही है। अभी रोहन जी अगर कहेंगे तो वो बातें चर्चा में आ जाएंगी। और ये एक बात और कही जा रही है कि भाई कांग्रेस के नेता तो कल से कह रहे थे कि हमको मालूम है कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल मौका नहीं देगी हमको कि हम अपील में जा पाए। तुरंत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अपील में जाने का मौका था उनके पास, कुछ दिन इंतजार किया जा सकता था, लेकिन वो कल से कह रहे थे कि हमको बिल्कुल मौका नहीं देंगे। मैं इसका नहीं 10 सेकंड में मैं उसका उत्तर देता हूं। 10 सेकंड में देखिए क्या है। अभी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले लक्षद्वीप के हमारे मित्र लोकसभा में हैं, उन पर लोकल कोर्ट ने फैसला दिया, उनकी सदस्यता इसी तरह गई। ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का तरीका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा विथ इमीडिएट इफेक्ट, तो विथ इमीडिएट इफेक्ट का मतलब तो हम और आप जानते हैं। कोई नहीं जानता, उसको डिक्शनरी में देख ले या किसी समझ ले। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तुरंत त्वरित गति से हो। लक्षद्वीप के एमपी की सदस्यता पर सवाल उठा, तब तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सामने नहीं, वो एनसीपी के हैं। ठीक है। तब तो शरद पवार जी ने नहीं कहा कि लक्षद्वीप के कोर्ट ने अन्याय किया है। तो जब क्या सूरत भारत का हिस्सा है कि नहीं है? जब पार्टियों के शासित होने के आधार पर यदि न्यायालय को उस चश्मे से देखेंगे तो देश की न्याय व्यवस्था नहीं चल सकती। चलिए ठीक है, मामला क्योंकि बहुत अदालती कानूनी पेचीदा मामला है। कांग्रेस की तरफ से तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कहा था कि पहले तो ये तय करें कि सूरत की अदालत ये मामला सुन भी सकती थी कि नहीं सुन सकती थी, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता था, वो तो ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में अगर किसी को कंप्लेनेंट होना चाहिए था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्लेनेंट हो सकते थे, या वो 2 नाम और जो लिए गए थे, नीरव मोदी का, ललित मोदी का, उनको कंप्लेनेंट होना चाहिए था। पूर्णेश मोदी जो एमएलए हैं जिन्होंने वहां पर याचिका डाली, वो तो शिकायतकर्ता हो ही नहीं सकते थे। जो डेफेमेशन का मामला बनता है वो उन पर तो बनता ही नहीं था।
बहरहाल ये सब कानून की बातें, ये तो अब उनके वकील अब जब अपील में जाएंगे वो जानेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।